हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो आज एक बार फिर से हम लोग लेके आए हैं एक नई कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है तपस्या। तपस्या और इसके रचयिता है सितेश आलोक। तो आइए हम लोग कहानी को शुरू करें। रोहित को कहानी सुनने का बड़ा शौक था और फिर दादाजी भी इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे कि रोहित रोज ही दौड़कर उनके पास पहुंच जाता और कहता, हाँ दादू, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे। दादाजी कोई भी काम कर रहे हो उसे छोड़कर उन्हें रोहित को कहानी सुनानी ही पड़ती। कहानी नहीं तो रोहित को नींद नहीं। दादाजी की कहानियों में प्रायः लोगों द्वारा तपस्या करने और फिर भगवान से वरदान पाने की बातें होती। रोहित को लगा कि तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तपस्या करने वाले को मनचाहा वरदान मिल जाता है। उसे याद आया कि वह गणित में बहुत कमजोर है। अन्य सभी विषयों में तो उसे अच्छे अंक मिल जाते हैं, पर गणित में कम अंक मिलने के कारण वह पीछे रह जाता है। गणित की कक्षा में बैठते समय भी उसके मन में धुकधुकी लगी रहती है कि कहीं मास्टर जी उससे कोई प्रश्न न पूछ ले। अगर वह सही उत्तर नहीं दे पाया तो सबके सामने उसका अपमान हो जाएगा। अचानक उसे ध्यान आया, अगर वह कुछ दिन तपस्या करे तो भगवान को प्रसन्न करके वह वरदान पा सकता है कि गणित उसे समझ में आने लगे। गणित समझ में आते ही वह गणित में अच्छे अंक पाने लगेगा और फिर सारी कक्षा में उसे प्रथम स्थान मिलने लगेगा। रात में बड़ी देर तक तपस्या करने की पक्की योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। सुबह उठते ही उसे तपस्या वाली बात याद हो आई। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना उसने समझा था। तपस्या के लिए तो उसे किसी घने जंगल में जाना होगा, खाना पीना भी छोड़ना पड़ेगा। उसने तपस्या करने वाले कई ऋषि मुनियों के चित्र देखे थे। फिर उसे तो यह भी नहीं मालूम कि घना जंगल कहाँ मिलेगा। उसने तो बस कुछ छोटे बड़े शहर ही देखे थे। फिर भी उसने सोचा कि अब पीछे हटना ठीक नहीं। अगर गणित सीखना है और कक्षा में प्रथम स्थान पाना है तो तपस्या तो करनी ही होगी, अब चाहे जो होना हो। तभी उसे माँ की पुकार सुनाई दी, रोहित जल्दी करो, स्कूल नहीं जाना क्या? देर हो रही है। जब वह एक चटाई बगल में दबाए माँ के सामने पहुंचा तो वह उसे देखती ही रह गई। अरे यह सब क्या है? वह उत्तर के लिए तैयार था। मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। कैसी तपस्या? माँ का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यह क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है माँ, रोहित ने समझाना चाहा। मुझे भगवान से गणित सीखने का वरदान मांगना है। अच्छा ठीक है, तपस्या फिर कभी कर लेना, पहले चलो यूनिफॉर्म पहनकर आओ और नाश्ता करके स्कूल जाओ, माँ ने हंसते हुए कहा। रोहित को माँ का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। वह तो सोच रहा था कि वह उसे जंगल का पता बताएगी और रिक्शे पर बिठाकर जंगल तक पहुंचा भी आएगी। अब किससे पूछे जंगल का रास्ता? वह अपने कमरे में जाने की जगह दादाजी के पास गया। दादाजी पूजा करके उठे ही थे कि रोहित ने उनसे पूछा, दादाजी जंगल कहाँ है? जंगल? दादाजी चौंके। अरे बेटा, ये सुबह सुबह तुम्हें जंगल का ध्यान कैसे आ गया? मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी है, रोहित ने सीधे सीधे अपने मन की बात बता दी। वाह भाई वाह, दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तपस्या करना तो बड़ी अच्छी बात है, सबको तपस्या करनी चाहिए, पर बेटे इसके लिए जंगल में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? दादाजी की बात सुनकर रोहित को कुछ आशा बंध रही थी, पर तभी उनका प्रश्न सुनकर वह फिर से उलझन में पड़ गया। जंगल में नहीं जाऊंगा तो तपस्या कैसे करूंगा? तपस्या तो जंगल में ही होती है ना? तपस्या जंगल में भी होती है भाई, यह बात तो सच है, दादाजी समझाते हुए बोले, लेकिन हर तपस्या जंगल में नहीं होती। वाह दादाजी वाह। वह दादाजी की बात पर आश्चर्य करते हुए बोला,
तो क्या कोई तपस्या घर बैठकर भी हो सकती है? हाँ, घर में क्यों नहीं हो सकती? दादाजी अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, कोई कोई तपस्या तो ऐसी है जो घर पर ही हो सकती है और कहीं हो ही नहीं सकती। घर पर कौन सी तपस्या होगी? रोहित ने ऐसे पूछा जैसे दादाजी कोई बच्चों जैसी बात कर रहे हो। अच्छा आओ, पहले यहाँ बैठो। दादाजी ने रोहित को प्यार से बुलाकर अपने पास बिठाया और उससे चटाई लेकर दीवार से टिका दी। फिर बोले, अच्छा कभी अपनी माँ को देखा है? वह दिन भर काम करती रहती है। कभी तुम लोगों के कपड़े ठीक करती है, कभी घर की सफाई करती है, कभी तुम्हें पढ़ाती है, कभी मेरे लिए खाना लेके आती है, कभी मुझे दवा पिलाती है। तुमने कभी सोचा है कि वह यह सब क्यों करती है? रोहित को अचानक विषय बदलता लगा। उनका मन हुआ कि पूछे, हम लोग तो तपस्या की बात कर रहे थे, यह माँ के काम की बात बीच में कहां से आ गई? लेकिन फिर सोचा कि चलो पहले दादाजी की बात का उत्तर ही दे दिया जाए। वह बोला, अरे यह तो उनका काम है। हाँ, दादाजी बच्चों की तरह उत्साहित होते हुए बोले, लेकिन बेटे सब लोग अपना काम अच्छी तरह से तो नहीं करते। कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं, कुछ लोग मन लगाकर नहीं करते। कभी यह भूल गए तो कभी वह भूल गए, कभी यह गिराया तो कभी वह जलाया। और कुछ लोग होते हैं जो अपना काम खुशी खुशी नहीं करते, रोते चिल्लाते या खींचते हुए करते हैं। वे लोग बुरे होते हैं। रोहित बीच में ही बोल उठा। हाँ भाई, अब उन्हें बुरा कह लो या ना समझ कह लो, लेकिन वो जो भी करते हैं अच्छा नहीं करते। यह समझ लो कि वे करते भी हैं और अपने किए कराए पर पानी भी फेरते हैं। उन्हें अपने काम का न तो कोई फल मिलता है और न यश। रोहित दादाजी की बातों में उलझता जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उन सब बातों में उसकी तपस्या के लिए जंगल जाने वाली बात तो छूट ही जा रही है। वह पूछ बैठा, दादू यह सब तो ठीक है, लेकिन आप तो तपस्या की बात कर रहे थे, घर वाले तपस्या की। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटे वही तो बता रहा हूं। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारी माँ जो कुछ यहाँ करती है, क्या वह सब जंगल में हो सकता है? जंगल में कैसे होगा? जब हम लोग यहाँ हैं तो हमारा खाना भी यहीं बनेगा। जंगल में खाना बनाकर माँ किसे खिलाएगी और जंगल में रहकर घर की सफाई कैसे करेंगी? वही तो मैं कह रहा था, दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। कुछ काम घर पर ही हो सकते हैं, लेकिन आप तो तपस्या की बात कर रहे थे, काम की बात बीच में कहां से आ गई? रोहित ने तर्क दिया। क्यों भाई? दादाजी आश्चर्य से भरकर बोले, अरे काम ही तो तपस्या है। यह जो सारा काम तुम्हारी माँ मन लगाकर मेहनत से करती है, वही उसकी तपस्या है। अरे दादू, रोहित ने परेशान होते हुए कहा, काम तो काम होता है, तपस्या कैसे हो गया? हो गया नहीं बेटे, दादाजी ने समझाते हुए कहा, काम ही तपस्या होता है। काम तो सब लोग करते हैं, तो क्या सभी तपस्वी हो गए? रोहित ने प्रश्न किया। सब तो नहीं, दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन जो भी खूब मन लगाकर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम करता है, वह सच्चा तपस्वी है। रोहित की बात कुछ ठीक लगी रोहित को बात कुछ ठीक लगी, पर उसकी शंका पूरी तरह दूर नहीं हुई। लेकिन फिर कहानियों में यह क्यों बताया जाता है कि सब लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते थे? सब लोग नहीं, दादाजी ने कुछ सोचते हुए कहा। जंगल में जाकर तो वे लोग तपस्या करते थे जो बूढ़े हो जाते थे, जिनका घर पर या लोगों परिवार में या और लोगों के बीच कोई काम नहीं रहता था। वे जंगल के एकांत में प्रभु का ध्यान करते थे, ताकि समाज के झंझटों से उन्हें कोई परेशानी न हो। रोहित ने फिर शंका व्यक्त की, लेकिन सब काम करने वाले खाना पीना तो नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ तस्वीरों में यह दिखाया जाता है कि तपस्या करने वालों की हड्डियां दिखाई देने लगी, बाल बड़े बड़े हो गए। वह सब तो अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए होता है, दादाजी ने बताया। यह बात सच है कि जब कोई आदमी पूरी लगन से अपना काम करता है, तो उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती।
जो भी मिला जल्द से खा लिया, और कपड़े लत्ते की, फैशन आदि की भी सुध नहीं रहती। जो भी मिला पहन लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बस खाना पीना छोड़ छोड़ बैठने से ही तपस्या हो जाती है। दादाजी ने बात को और समझाते हुए कहा, वास्तव में उससे उस जमाने में मन भटकाने वाली सभी चीजों का ध्यान छोड़कर सुख आराम की सुध बुध खोकर भगवान का ध्यान करने की बात समझाने के लिए जंगल में तपस्या की बात कही गई। बदलते समय के साथ चीजों के अर्थ बदल जाते हैं। आज के जमाने में तपस्या का अर्थ है अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करना। दादाजी ने अपनी बात पूरी की। रोहित को दादाजी की बात ठीक लग रही थी, पर उसे यह चिंता भी हो रही थी कि उसके गणित का क्या होगा। वह पूछ बैठा, लेकिन दादू, फिर मेरी तपस्या का क्या होगा? क्या मुझे गणित कभी नहीं आ पाएगा? क्यों नहीं आएगा? दादाजी ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए कहा, तुम तपस्या करोगे तो कैसे नहीं आएगा? दादू, रोहित फिर उलझन में पड़ने लगा। आप जंगल में जाने भी नहीं देते हैं और कहते हैं कि तपस्या करो। मैं फिर भला कैसे तपस्या करूं? याद करो मैंने अभी क्या कहा था। दादाजी की आंखों में चमक आ गई थी। जो भी खूब मन लगाकर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम करता है, वही सच्चा तपस्वी होता है, कहा था ना? तो रोहित ने समझने का प्रयत्न करते हुए पूछा, तो यह कि तुम भी खूब मन लगाकर पूरे विश्वास के साथ मेहनत करो, मन को खाने पीने में, फैशन की चीजों और खेल तमाशों में न भटकने दो। एक एक प्रश्न को समझ समझ कर 4-4, 5-5 बार हल करो। रोज समय निकाल कर नियम से गणित पढ़ो। देखो फिर कैसे नहीं आता गणित। है हिम्मत यह तपस्या करने की? रोहित को लगा कि दादू की बात ठीक है और उनकी बात में चुनौती भी है। वह निश्चय करके उठ खड़ा हुआ। अच्छा दादू, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, उसने कहा। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दादाजी ने जैसे उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन कौन से जंगल में जा रहे हो, यह तो बताते जाओ, और यह अपनी चटाई लेते जाओ। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए चटाई उठाकर रोहित की ओर बढ़ाई। रोहित को दादाजी का मजाक समझ में आ गया। वह गंभीरता का अभिनय करता हुआ बोला, हमारे प्यारे दादू कहते हैं कि सच्ची तपस्या के लिए न तो जंगल में जाना जरूरी होता है और न किसी विशेष आसन पर बैठना। दादाजी को भी रोहित का अभिनय समझ में आ गया। उन्होंने उठकर रोहित को सीने से लगाते हुए कहा, ओहो, तो हमारे प्यारे बेटे को तपस्या का अर्थ समझ में आ गया। अब देखें, भगवान का वरदान पाने से तुम्हें कौन रोक सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही मनमोहक कहानी और ज्ञानवर्धक कहानी। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।